गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लेजेंड्स। सो आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जो कि है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। दिस चैप्टर इज़ इजी बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो आज हम इसे कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो आज हम टॉपिक्स जो कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ डिमांड, डिमांड क्या है। देन टाइप्स ऑफ डिमांड, कितने टाइप्स की डिमांड होते हैं। देन डिटर्मिनेंट्स, क्या क्या फैक्टर हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, व्हाट इज़ डिमांड। डिमांड की डेफिनेशन, डिमांड है क्या आखिर। सो डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. So demand क्या है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, एक किसी भी गुड्स की जो क्वांटिटी है जो एक कंज्यूमर एबल टू बाय, एक कंज्यूमर बाय कर रहा है at a given price and period of time. So there are four essentials, चार essential हैं जिससे मिलके डिमांड बनती है। फर्स्ट, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, उस गुड्स की जो हम बाय करने वाले हैं उसकी क्वांटिटी। देन विलिंगनेस टू बाय, आगे वाला इंसान जो है, जो खरीद रहा है, वो बाय करने के लिए कैपेबल है, एबल है, या फिर विलिंगनेस, वो करना चाहता है कि नहीं, क्या वो खरीदना चाहता है या फिर नहीं। उसके बाद प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, उस चीज़ की कीमत, उस चीज़ की कीमत भी डिपेंड करती है कि सामने वाला जो इंसान है, खरीदार है, वो उसको खरीद सकता है या नहीं। देन अ पीरियड ऑफ टाइम, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही डिमांड हो। सो ये चार फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ओके, सो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं, ये प्रॉपर नोट्स दिए गए हैं। सो ये चार चीज़ें हैं जिससे मिलके डिमांड बनती है। तो आपको समझ में आ गया कि डिमांड क्या होती है। एग्जैक्टली डिमांड होती है एक कमोडिटी की क्वांटिटी, एक चीज़ की क्वांटिटी जो कस्टमर परचेज करना चाहता है और परचेज कर भी सकता है एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड इंसान परचेज करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। देन हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। अब डिमांड कितने टाइप्स की होती है। जनरली हम डिमांड को दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल यानी एक इंसान, ओके। और दूसरा है मार्केट डिमांड, पूरी मार्केट की जितनी की डिमांड होती है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड, इट रेफर्स टू द डिमांड ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर, एक सिंगल इंसान की जो डिमांड होती है उसको हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे ही सिमिलरली मार्केट डिमांड, इट रिफर्स टू द डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर, मार्केट में जितने भी कंज्यूमर है सबको एग्रीगेट करने के बाद एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो मार्केट डिमांड होती है वो ऑल द कंज्यूमर, जितने भी कंज्यूमर मार्केट में अवेलेबल है उन सभी को मिला के, उन सभी की डिमांड को मिला के बनती है एट अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो ये है डिफरेंस इन दोनों के बीच में, एक सिंगल कंज्यूमर और ऑल द कंज्यूमर। ओके, सो अब हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। अब हमने पढ़ा इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है। अब डिटर्मिनेंट्स यानी फैक्टर्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिमांड, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। सो 5 फैक्टर्स हैं जो कि इंडिविजुअल, एक
एक सिंगल पर्सन की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सो पहला इसमें से है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। एक चीज़ जो हम खरीदने जा रहे हैं, जो चीज़ हम खरीदने जा रहे हैं उसका प्राइस, अब उसका प्राइस ही इतना ज़्यादा है एक इंडिविजुअल के लिए कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये अफेक्ट करेगा डिमांड को। दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उस गुड्स से जो हम खरीदने जा रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि अगर हम कार खरीदने जा रहे हैं और पेट्रोल पेट्रोल के प्राइसेस में कुछ कम या ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो वो कार की डिमांड को ऑब्वियसली इफ़ेक्ट करेगा, लाइक दैट। उसके बाद इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उस कंज्यूमर की कितनी इनकम है। अब जितनी इनकम है, जितना कमाता है उतना ही तो खर्च कर सकता है ना, उतना ही डिमांड कर सकता है, तो ये भी अफेक्ट करता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, उसके टेस्ट क्या है। अगर हम कोई फैशन कमोडिटी खरीदने जा रहे हैं, ऑफ चेंजेस इन द प्राइस इन फ्यूचर में अगर हमें लगता है कि हाँ भाई इस चीज़ के तो दाम बढ़ने वाले हैं, तो ऑब्वियसली हम उस चीज़ को जल्दी जल्दी ख़रीदना स्टार्ट कर देंगे राइट नाउ। अगर हमें लगता है कि हाँ इन फ्यूचर इस चीज़ के दाम बहुत ही कम होने वाले हैं, तो अभी हम इसको ख़रीदना नहीं चाहेंगे, तो उसकी डिमांड ऑब्वियसली अभी के टाइम पे लो हो जाएगी। ओके, सो अब हम एक एक करके इन सभी डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। सो सबसे पहले हम प्राइस के बारे में पढ़ेंगे। प्राइस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी। जनरली देयर इज एन inverse relationship between price and quantity demanded. So price is the most important factor. किसी भी चीज़ को अगर हम खरीदने मार्केट में जा रहे हैं, तो सबसे पहला जो फैक्टर हमारे दिमाग में आता है वो प्राइस ही आता है। तो प्राइस सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी डिमांड को अफेक्ट करने के लिए। उसके बाद देयर इज़ जनरली इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स माने उल्टा, यानी अगर किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। कैसे? जैसे कि अगर मान लो पेट्रोल है, पेट्रोल को ही लेके चलते हैं हम। पेट्रोल के दाम बढ़ गए आज, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, लोग कम खरीदना चाहेंगे। और अगर कल उसकी डिमांड उसकी प्राइस इंक्रीज हो गए, उसके प्राइस डिक्रीज हो गए, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर पेट्रोल के दाम कम हो जाते हैं तो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड गिवन कमोडिटी। यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया भी हुआ है। इफ़ प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस, टी के दाम, चाय के दाम बढ़ गए, तो क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल डाउन। क्वांटिटी जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो गिर जाएगी। अगर प्राइस ऑफ अ कार इंक्रीज, एक कार के दाम बढ़ गए, तो डिमांड उसकी ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगी। ओके, सो ये हमने पढ़ा फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल डिमांड, क्या है? प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। अब हम सेकंड पढ़ेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स यानी कि जो हम जो खरीदने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई गुड्स हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि जो चीज़ हम खरीदने जा रहे हैं उसकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी कोई एक साथ यूज़ नहीं करता, चाहे टी यूज़ करता है चाहे कॉफ़ी यूज़ करता है।
तो ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं. ओके, so substitute goods are those goods which can be used in place of another good. An increase in the price of substitute good leads to an increase of demand of given goods. यानी कि देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. सब्सटीट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. अगर सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड हमारे गुड्स की जो गिवन गुड्स है उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी. यानी कि अगर चाय के दाम बढ़ गए तो ऑब्वियसली लोग कॉफ़ी खरीदना चाहेंगे क्योंकि चाय के दाम बढ़ गए हैं, कॉफ़ी के तो सेम है, तो कॉफ़ी खरीदना चाहेंगे लोग. ऐसे ही अगर चाय के दाम घट जाते हैं तो कॉफ़ी की डिमांड घट जाएगी क्योंकि लोग चाय को प्रेफर करेंगे. अगर टी की प्राइस घट जाती है तो लोग टी को खरीदना चाहेंगे. तो देयर इज एन डायरेक्ट रिलेशनशिप. इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज टुगेदर. अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो साथ में यूज़ की जाती हैं, लाइक कार एंड पेट्रोल. अब कार के बिना कोई पेट्रोल यूज़ नहीं करता है और पेट्रोल के बिना कोई कार यूज़ नहीं करता है, तो ये दोनों चीज़ें साथ में यूज़ की जाती हैं. तो दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. An increase in the price of complementary goods leads to a decrease in demand of given commodity. क्या होता है, अगर प्राइस कार के बढ़ गए तो पेट्रोल के दाम घट जाएंगे, पेट्रोल की डिमांड घट जाएगी. अगर प्राइस ऑफ कार बढ़ गए तो पेट्रोल की डिमांड घट जाएगी. अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ गए तो कार की डिमांड घट जाएगी. तो ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं इन गुड्स. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, दैट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही. आगे हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, डिमांड कर्व के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.